तो चलिए 1.1 प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो जैसे आप 2 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखे थे, उसी तरह 5 नंबर का भी क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b/3। जैसे कि आपको 2 और 3 4 क्वेश्चन में बताए थे कि आपका भाजक जिस फॉर्म में दिया जाएगा उसी फॉर्म में आपको b मानना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 9m + 1 9m + 8। तो यहाँ पर हम क्या किए कि b/3 माने, 9 नहीं माने। क्योंकि 9 नहीं मानने का कारण यह था कि अगर 9 मान लेंगे तो r का जो संभावित वैल्यू होगा ना, वो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चला जाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है, इतना ही सिद्ध करना है। 3 मान करके भी बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए बीच के लिए क्या मान लिए, 3 मान लिए। तो अगर आप चाहे तो बीच के 9 मान करके बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सब क्वेश्चन में आपको 2 नंबर ही मात्र के दिए होते हैं, है ना। अगर 5 नंबर के भी दिए होते हैं तो आप इस तरह से भी बनाएंगे तो आपको नंबर कटना नहीं चाहिए और कटता भी नहीं है। तो आप 9 भी देके बना सकते हैं और 3 दे करके भी बनाएंगे तो आपका कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम 3 दे करके बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि बीच का 3 है, तो आर का जो संभावित वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 1 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए यूक्लिड विधान प्रमेय से तो a=bq + r, जहाँ a बड़ा होगा b से, b बड़ा होगा r से, r बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो जैसे उसमें r का संभावित वैल्यू क्या था, 0 1 2 था, तो बस यही 0 1 2 पर ही खेला होता है। तो r का वैल्यू यदि क्या माने, 0 माने, तब a क्या हो गया, 3q + 0। तो a क्या हो गया, 3q हो जाएगा। अब क्या कहता है, घन, क्या कहता है, घन। ये जो है ना 9m या 9m + 1 या 9m + 8, ये किसी भी धन पूर्णांक का घन का फॉर्म होता है। तो घन का फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आप चाहे तो दोनों तरफ घन करने पर लिख सकते हैं, है ना, या आप ऐसे भी लेकर के इम्प्लाइड लेकर के काम चल सकता है। तो इम्प्लाइड लेकर घन करके दोनों तरफ, तो दोनों तरफ घन किए, इसका आप चाहे तो आप यहाँ पर 3 का घन कर दीजिएगा तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या किए हैं, 3 का घन करके 27 क्यू का क्यूब लिख दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, तो 9 अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 9 अगर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा। और लिखिए जहाँ m क्या 3m³ है, तो एक क्यू चलो क्या होगा, 3m के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इतना को क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए कि एक क्यू 3m के रूप में आपका आ गया है। तो अब आपको करना क्या है, जब अब यहाँ पे लिख दीजिए, जब एक बार यहाँ पे 0 लिए ना r का मान, अब देखिए जब r बराबर कितना हो 1, है ना, तब एज का क्या हो जाएगा, तो 3 तो होगा ही होगा, क्यू ही होगा +1, और दोनों तरफ का घन करना है। तो ये दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ अगर घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = 3q + 1 का क्यूब करेंगे आप यहाँ पर, तो घन इसका तोड़िए, तो आपका हो जाएगा a³ + 3a² + 3ab² + bq, यही होता है। यहाँ पे चूंकि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² + 3ab² + bq पर तोड़े हैं, तो वो लिख दीजिए अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे होंगे आप, a³ और आपका क्या हो जाएगा, तो आप घन निकाल दीजिए, इसका घन कर दीजिए, तो 27 क्यू का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 × 9 9 × 27, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी 27, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा आपका, प्लस 9q हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 1 का घन 1 ही होता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप करेंगे तो 9 कॉमन अगर आप लेते हैं तो 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 9 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको इसी में प्रूव करना है, जो आपका कहा जाएगा उसी को कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 × 9 है ना, +3q² प्लस
यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका क्यू प्लस आपका 1 लास्ट में बच जाएगा। लिख दीजिए जहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसलिए आपका एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। इसको इसमें आप 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर आप ये सबको क्या मान लिए हैं m मान लिए हैं, है ना, ये सबको आप क्या मान लिए हैं m मान लिए हैं। तो ये तो इंटू होता है, इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे m लिखेंगे तो 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो फिर लिखिए जब, अब लिखिए जब r बराबर आपका क्या हो 2 हो तब h का 2 आपका क्या हो जाएगा, तो h का 2 आपका हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ लिख सकते हैं आप दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ अगर घन आप करेंगे तो देख लीजिए, तो एक क्यू हो जाएगा, एक क्यू बराबर 3q प्लस 2 का क्यू हो जाएगा। तो फिर इसको अगर आप घन में तोड़ेंगे तो आपका इक्वल क्या हो जाएगा 3q का क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, और ओपन करेंगे इसको तो 27 आपका हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9 3 तिया 9 हो जाएगा 9 दूना 18 18 दूना 36, ठीक है ना। तो 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 हो गया 9 तिया 27 27 दूना 54 होगा यहाँ पर, तो आपका 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 9 चौका 36 प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है 8 आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसमें फिर अगर आप करेंगे 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो सब 9 अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर 3, तो अभी रहने दीजिए आप, है ना। आप इसको 9 अगर यहाँ पर लेंगे तो हम क्या बचेगा इंटू 3q का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 9 अगर निकालेंगे तो 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अगर 9 अगर करेंगे तो यहाँ पर 4q हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पर 9 चौके 36 क्यू हो जाएगा आपका प्लस 8 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट एक क्यू बराबर आपका फाइनली क्या आ जाएगा। अब 9 यहाँ पर कॉमन आप ले लीजिए तो देखेंगे आपको बचेगा 3q का क्यू प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, अब प्लस आपका 8 जो है 8 रहने दीजिए। देखिए जहां m इक्वल टू क्या हो गया आपका 3m क्यू प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q आपका हो जाएगा। तो इसीलिए एक क्यू आपका क्या आ जाएगा 9। इन सबको आप क्या माने हैं, इन सभी को आप m माने हैं। अब यहाँ पर 9m लिख दीजिए, अब प्लस आपका 8 है तो आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए समीकरण 3, ठीक है। तो आप क्या देखिए कि ये समीकरण 3 देखिए, समीकरण आप 2 देखिए, है ना, समीकरण 2 और समीकरण 3, और समीकरण आप यहाँ पर 4 को भी देखिए। ये समीकरण 1 2 3 को अगर देखने, सॉरी बच्चों ये 1 है हम 4 बोल दिए, 1 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे कि देखिए इसी फॉर्मेट में टूटा हुआ है। 9m है, 9m की तरह है ये, और 9m प्लस 1 ये 9m प्लस 1 के रूप में है, ये 9m प्लस 8 है, ये 9m प्लस 8 के रूप में दिख रहा है, देखेंगे। अतः प्रमाणित, अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का
घन का रूप, घन का रूप 6m या सॉरी बच्चों 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन से समझ गए होंगे। किसी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर नए क्वेश्चन के साथ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।